सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये 6 दिन का जर्नी हमारा CME चालक तंत्र NIA में चालक डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा रहा। पूरी फैकल्टी चालक तंत्र की NIA की जो हैं वो कहीं न कहीं से हमारे नोन ही रहे हैं, चाहे मैडम शमसा फियाज रही हो, अपर्णा शर्मा मैडम रही हो, गुलाब बॉस रहे हों, प्रभाकर बॉस रहे हैं, या हमारे सोनी जी रहे हैं और हितेश। इसमें से तो हमारे 4 सीनियर ही हैं। तो मैं ये और सभी से कहीं न कहीं मिला हूँ। कुछ लोग हमारे बड़े भाई की तरह हैं, कुछ हमारे जूनियर छोटे भाई की तरह हैं। लेकिन एक चीज़ हमने पहली जर्नी शुरू की थी अकोला से CME में, दूसरी हमारी हुई अय्या में और तीसरी हमने की कोल्हापुर, और ये हमारी चौथी CME है। डेफिनेटली हम भी आपकी तरह आज हमारी लगभग 15 साल एक्सपीरियंस हो रही है टीचिंग में। हमने फर्स्ट टाइम जब हमने ट्रैवल किया था, हम भी ऐसे ही थोड़ा सा जैसा होता है कि चलो CME थोड़ा एंजॉय करते हैं, नए शहर को देखते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छे मित्र मिलते हैं, कुछ फिस्ट ऑफ नॉलेज भी लेते हैं। वहाँ पे नए अनुभव आते हैं, जगह जगह लोग क्या कर रहे हैं, उनका थॉट्स क्या हैं, वो अपने क्षेत्र यानी चालक में क्या कर रहे हैं, क्या हमें और करना चाहिए, कहीं से और हमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत हो, कोई इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, उसके एड्रेसेस मिल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो आपके ज़िंदगी में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ना कि केवल CME केवल ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको ज्ञान मिलता है, बल्कि एक जीने का तरीका, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका, एक अपने प्रोफेशनल जीवन के साथ साथ आपके व्यवहारिक जीवन को भी उत्कृष्ट बनाता है, बहुत अच्छे उन्नत करता है। हम सीखते हैं एक दूसरे से, अपने से छोटों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं। जहाँ तक सवाल है इस CME का, हमने पहले भी 3 CME की है। यहाँ जो पहले दिन से हम लोगों ने CME के जो टॉपिक्स एक्सेलेंट थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं इस बात का मैं जैसे अक्सर कहता हूँ, मुझे तो लगता है कि शायद मैं इतना क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगली बार से हमें कोई एज ए CME पार्टिसिपेंट बुलाएंगे क्योंकि इतने सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट हैं, तो संभवतः हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि कहीं बुलाए ही नहीं, फिर इससे मौका नहीं मिले। फिर ये बहरहाल ये तो मजाक की बातें हैं। जो फर्स्ट दिन से जो टॉपिक चूज हुई थी बहुत बेहतर रहा, और रियली में हम अभी तक जो अनुभव किया, आज हम जो सीख के जा रहे हैं, जो कैंसर पे लेक्चर था वो बहुत ही एक्सेलेंट था। क्योंकि हम अपने OPD में लगभग 2-3 महीने पे एक कैंसर के पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं इन होप ऑफ आयुर्वेदा में कुछ क्या मिलेगा। तो लगभग हमारे OPD में ऑन एन एवरेज 60 और 70 पेशेंट्स हैं, जिसमें 35 से 45 के आसपास, 50 तक कभी चले जाते हैं ENT के, और रेस्ट जो है आई के हैं। और मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑटो रैप, स्लिट लैम्प, फोटो स्लिट लैम्प है, स्नेल्स मॉनिटर्स हैं, NCT है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी कुछ हमारे पास है। लगभग हम जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो संभव हो सकता है मुझसे जब उतना करता हूँ, ऑल्दो आई एम अलोन देयर। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात रही कि यहाँ पे जो हमारे सीनियर हैं, तो बड़े भाई की तरह हैं, दोनों ने जो लेक्चर दिया मैडम शमसा फियाज ने, बहुत ही अच्छी इंटरेक्टिव और अपडेटेड रहा। जो एक न्यू पाथ हम लोग को नई कुछ सीखने का मिलता है। दूसरे जो जितने भी यहाँ पे आए मॉडर्न के आए, उनको बाकी में उनका एक्सेलेंट था, चाहे ENT में जो उन्होंने किया। दूसरे जो भी आए, हम शमसा फियाज मैडम ने एक अलग तरह का टॉपिक अनटच्ड किया, जो गल रोग आज तक हमने कहीं नहीं सुना, और रियली बहुत कम लोग फोकस करते हैं, सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में पास कर जाएं और बस इतना। तो बस इसी के लिए तो अनटच्ड टॉपिक को, और मैं आगे आशा करता हूँ कि एक हमारा जो अनटच्ड टॉपिक है वो शिरो रोग है, जिसमें आज तक ना तो काय चिकित्सा वाले करते हैं, ना हम लोग चालक तंत्र वाले करते हैं। और बहुत अच्छा हमारे आयुर्वेद में अगर न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम तो उन्माद अपस्मार काय चिकित्सा वाले डील कर लेते हैं, लेकिन न्यूरो पार्ट जो है वो हमारे चालक तंत्र में वर्णन है। इस पे हमें फोकस करना चाहिए, इस ब्रांच को हमें डेवलप करना चाहिए। हमारे अलावा और कोई दूसरा इस जो आयुर्वेद के क्षेत्र में नहीं कर सकता है, तो हमें इसको भी एक साइंटिफिक पैरामीटर और बहुत सारे जो भी जहाँ तक संभव हो सके, और जो साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं और दूसरे भी जो भी हो सकते हैं, उसके आधार पे इस पर भी फोकस करना चाहिए। अगली बार मैं चाहता हूँ कि इस पर भी फोकस किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा खाना मिला, बहुत अच्छा रहने का सुविधा मिली, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।